सो फाइनली कपूर की एक लौती बेटी संजना कपूर के साथ मेरी शादी होने वाली है। रेहान की बात सुनकर अदिति एक पल के लिए घबरा गई। अदिति रेहान के साथ शादी के मंडप में फेरे लगा रही थी। उसे डर था अगर रेहान को पता चला कि संजना के बदले वो रेहान से शादी कर रही थी तो पता नहीं ये क्रिमिनल रेहान उसका क्या हाल करेगा। ऊपर से एक बार शादी टूट गई, फिर उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे भी नहीं मिलते। इसके बावजूद अदिति ने रेहान से सच बोलना ही बेहतर समझा। फेरे और मंत्रोच्चार चालू था। रेहान और अदिति धीरे से अपने दिल की बात एक दूसरे से कर रहे थे। अब रेहान, मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ, बिल्कुल कहो। असल में मैं मिस्टर संजय कपूर की बड़ी बेटी हूँ, इसलिए कि संजना ही उनकी असली बेटी है। ओह, पर मुझे कभी किसी ने बताया क्यों नहीं? मैं तो बस नाम की बेटी हूँ। जब 3 साल की थी तब मेरे पापा संजय कपूर ने मेरी माँ और मुझे छोड़ दिया था। आपको मुझसे शादी करने में कोई एतराज है? रेहान अदिति की बात सुनकर सोच में पड़ गया। आगे जो हुआ वो अदिति की उम्मीद से भी परे था। एतराज तो है, होना भी चाहिए, लेकिन एक बात बताऊं, मेरे फादर मिस्टर सिंघानिया ने भी मुझे और मॉम को ऐसे ही छोड़ दिया था। उनकी नाजायज औलाद हूं मैं। अब तुम बताओ, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। रेहान की बात सुनकर अदिति रिलैक्स्ड फील कर रही थी। फेरे पूरे हो गए। पंडित ने रेहान से अदिति की मांग में सिंदूर भरने को कहा। तुम भी कपूर फैमिली के लिए एक कलंक हो और मैं सिंघानिया फैमिली के लिए। चलो, इस बहाने कुछ कॉमन मिल ही गया हम दोनों में। और तभी पंडित की बात ने अदिति रेहान का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जजमान, शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। अदिति को नहीं पता था उसे इस वक्त रेहान को लेकर क्या फील करना चाहिए था। उसके लिए इस शादी का मकसद साफ था। वो रेहान से शादी करके अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाना चाह रही थी और वो जल्द ही ये बात रेहान को बता भी देना चाहती थी। जल्दी ही रेहान की कार में अदिति उसके छोटे से घर में पहुंच गई। घर की दीवारों पर लगी खूबसूरत पेंटिंग और किचन में टंगे कांसे के बर्तनों को अदिति देख ही रही थी कि रेहान ने आकर दरवाजा बंद कर दिया। वो अपनी शेरवानी उतार कर बेड पर बैठ चुका था। आई होप ये घर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो। बहुत ही खूबसूरत है। थैंक्स। तुम चेंज कर लो और कंफर्टेबल हो जाओ। मैं कौन से रूम में रहने वाली हूँ? हम दोनों अब हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो तुम ऑफ कोर्स मेरे साथ ही इसी रूम में रहोगी, जैसे हर मैरिड कपल रहता है। ये कहते हुए रेहान अदिति के बेहद करीब आ गया। अदिति ने रेहान के बारे में जो भी बातें लोगों से सुनी थी वो सब उसके दिमाग में घूमने लगी। उसका शरीर थर थर कांपने लगा। लेकिन अभी हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं ना। मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। रेहान ने अदिति की बात भी पूरी नहीं होने दी और वो अदिति की शक्ल देखकर जोर जोर से हंसने लगा। अरे तुम तो ऐसे डर गई जैसे मैं सच में तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ। कम ऑन, मैं बस मजाक कर रहा था। सच कहूं तो खुद को इस सिचुएशन में झोंक कर मैं कभी भी खुश नहीं हूं। देखो, एक बार मुझे ट्रस्ट फंड के पैसे मिल जाएं, फिर हम ये शादी तोड़ देंगे। लेकिन तब तक हम दुनिया की नजरों में हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तुम्हें अपनी लाइफ में जो भी करना है वो करो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। एंड सेम गोज फॉर मी। बोलो, डील? रेहान ने अदिति की तरफ हाथ बढ़ा दिया था। उसकी बात सुनकर अदिति ने राहत की सांस ली। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी रेहान भी उसके जैसे ही मजबूरी में उससे शादी कर रहा था। उसने तुरंत रेहान से हाथ मिलाकर डील पक्की कर ली। अदिति, एक बात और, हो सकता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो। जब तक हम हस्बैंड वाइफ हैं, किसी के साथ फिजिकल मत होना। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कहीं गलती से तुम किसी और से प्रेग्नेंट हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डोंट वरी, जब तक इस रिश्ते में हूँ मैं एक अच्छी बीवी बनकर रहूंगी। गुड, पर बेडरूम एक ही है। आई डोंट वरी, मैं काउच पर सो जाऊंगा। यू कैन टेक द बेडरूम। रेहान के जेनरस नेचर को देखकर अदिति हैरान थी। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। जो कुछ भी उसने रेहान के बारे में सुना था, रेहान उससे उलट भी हो सकता था। अगली सुबह जैसे ही अदिति बेडरूम से बाहर आई, रेहान काउच पर सोया हुआ था। एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो शादी कर चुकी थी।
और एक ही छत के नीचे किसी मर्द के साथ रह रही थी। हालांकि वो इस बात से खुश थी कि रेहान ने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। कुछ देर बाद जैसे ही किसी नई खुशबू से रेहान की आँख खुली तो डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट तैयार था। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। लेकिन अदिति को वक्त नहीं था। वो अपना बैग टांग कर बाहर जा रही थी। सॉरी, मैं अपनी शादी का जोड़ा लौटाने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगी आज साथ में। कपूर तो इतना अमीर है, वो तो जोड़ा रेंट पे लेने की बजाय कम से कम दिला तो सकता ही था। क्या फायदा, शादी का जोड़ा बस एक बार ही तो यूज होता है, इस पे खर्चा करना यूजलेस है। एनीवे, सी यू लेटर। अदिति के थॉट्स सुनकर रेहान हैरान रह गया। पर अदिति तो बचपन से ही अभाव में पली बड़ी थी, इसलिए उसे पैसों की बहुत कदर थी। हालांकि उसे किसी के सामने अपनी गरीबी का राग अलापना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रेहान के मन में अदिति को और जानने की क्यूरियोसिटी पैदा होने लगी। उसने अपने असिस्टेंट मनोहर को कॉल किया और अदिति के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ऑर्डर दे दिया। कुछ ही देर बाद मनोहर जरूरी पेपर्स के साथ रेहान के घर पर था। जहाँ एक तरफ रेहान पेपर पढ़ने में बिजी था तो वही मनोहर घर के चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था। बॉस, आप इस छोटे से घर में रह रहे? पेंट हाउस में रहिए ना आप। अच्छा, अदिति को वहां ले जाकर उसे अपनी रियल आइडेंटिटी भी बता दूं? उसे इस वक्त कुछ भी पता चले ये ठीक नहीं होगा। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। रेहान श्योर था उसे अदिति को अपने बारे में अभी कुछ भी नहीं बताना था। वो पहले अदिति को ठीक से जान परख लेना चाहता था। मनोहर से सारी डिटेल्स लेकर रेहान बाहर जाने लगा। जरा देखो तो मेरी बीवी की बातों में कितना सच है। सच में गरीब है या बस खेल खेल रही है?